देखिए वो शटअप और जवाबी शटअप की तो वीडियो सब मुल्क में, पूरे मुल्क में सर्कुलेट हो चुकी है। सबसे पहली बात तो ये है कि वकील फ़ाइल मांग रहा था जज साहब से, तो आगे से वो उसे कहता है शटअप। ये शटअप कहना जो है ना, ये भी मिसकंडक्ट है। जिस तरह वकील के लिए कंडक्ट हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो अगर कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का ही क्यों ना हो, वो मुझे अदालत में एब्यूज़ करे, शटअप करे या कुछ भी कहें, तो किस ला के तहत ममनू है कि मैं उसको उसी ज़बान में, उसी टोन में जवाब ना दूँ? 100 दफ़ा दूंगा। किसी कानून ने किसी जज को ये इख्तियार दिया ही नहीं है कि वो किसी वकील को शटअप कहे। किसी कानून ने किसी जज को ये इख्तियार दिया ही नहीं है कि वो वकील की डिसग्रेस करे। किस कानून के तहत जो हैं किसी भी अदालत का जज हाई को या वकील को या लिटिगेंट को, पार्टी को भी जो हैं, ये जो अदालतों में आप सुनते हैं फ़लाँ को बुलाया, बेइज्जत किया, ये अदालतों ने अपना ये इख्तियार संभाला हुआ है जो किसी कानून ने इनको दिया ही नहीं है। अगर कोई जज अदालती कार्रवाई के दौरान किसी के साथ बदतमीज़ी करता है तो ये बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फॉल करता है। वो जज अपनी अदालत को खुद रिडिक्यूल करा रहा है। उसने वकील को कहा और वकील ने जवाबन कहा। मैं वो उस वकील साहब का फेल था, उस जज साहब का फेल था। लेकिन अगर मैं ख़ुद कभी ऐसे हालात का शिकार हो जाऊं और कोई मुझे ये कहे, तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ शटअप जवाब देने से बात मुकम्मल नहीं होती। उस जज साहब को एहतराम से बताना चाहिए, अखलाकी शिकस्त देनी चाहिए कि जनाब आप किस कानून के तहत मुझे शटअप कह रहे हैं, किस कानून में आपने ये शटअप। आप आम आदमी को सड़क पे नहीं कह सकते हैं, आप किसी शख्स को बाज़ार में नहीं कह सकते हैं शटअप। आप शटअप कहेंगे वो आपका गिरबान पकड़ेगा, तो लिहाजा आप चाहते हैं ना कि कोई आपका गिरबान पकड़े। मैं इस फेल को कंडेम करता हूँ और मैं इस चीज़ की भी हौसला अफजाई नहीं करता हूँ कि अगर जज का दिमाग ख़राब हुआ है या वो जज जो हैं आपको शटअप कह रहा है या जज गुस्से में है, तो वकील भी उसी तरह के रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा करे। जब वकील को चाहिए कि उसको अखलाकियात के दायरे में रहते हुए अखलाकी शिकस्त दें कि हज़रत आप हमारे जज हैं, हम आपको वो फॉर रिस्पेक्ट करते हैं, आपने कहाँ से ये इख्तियार अपने लिए समेट लिया है कि आप अदालत की कुर्सी पे बैठ के वकला को या लिटिगेंट को या किसी भी फ़र्द को शटअप कहें। पाकिस्तान के तमाम कवानीन में एक चीज़ सबको याद रखनी चाहिए, और ये हक़ कोई भी अदालत, कोई भी इंतज़ामी अदारा पाकिस्तान के शहरियों से नहीं ले सकता है, और वो हक़ है राइट टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट। आईन आपको बुनियादी हक देता है कि आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपकी डिसेंसी है, आपका जो ग्रेस है, वो कोई भी इसको मुतासर नहीं करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, तो लिहाजा कौन सी अदालत आपसे ये राइट ले सकती है? और दूसरी बात ये, आपका अखलाकियात के दायरे में रहते हुए, देखें ये तो नहीं एक गाली दे और दूसरा जवाबी गाली दे, ये अनपढ़ों की, जाहिलों की जो हैं तौर तरीके होते हैं। अगर कोई आदमी मिसकंडक्ट करता है तो उसको जवाबी बात, मैं अरे का अपना तरीक़ाकार होगा, लेकिन मैं कम से कम ये रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं तो लाज़िमन उनसे पूछूँगा कि आपने मुझे ये कह दिया है, ज़रा लिख कर दें, या आप इस बात पे डटे रहें। और मैं आपसे तरीका ये है कि अगर कोई जज इस तरह का कंडक्ट करेगा तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ज़ुमरे में फ़ाल करता है, तवीन अदालत की ज़ुमरे में फ़ाल करता है। उस वकील को चाहिए कि लड़ने के बजाय वहाँ वहीं पे रेफरेंस बना के हाई कोर्ट को भेजे कि फ़लाँ जज साहब ने ये किया है। यानी हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो जवानी से ही गुस्से के तेज़ हैं। जज के पास पेशेंस होना चाहिए, सब्र और बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। ये जो है ये चीज़ें अदलिया के लिए भी नेकनामी का बाइस नहीं बन रही हैं, और वकला जो हैं वो भी अगर कल अदालत में गालम गलोच भी हुआ है ना, और मेरा ख़्याल है कि शायद कुछ लोगों ने हुमायूं दिलावर साहब को जो है गालम गलोच किया है, इसको भी मैं कंडेम करता हूँ। ये कहाँ की मतलब इंसानियत है कि आप अदालत में बैठे जज को गालियाँ देना शुरू करें, चाहे कोई भी करें। और वहाँ पे तारड़ साहब जो हैं वकला के लिबादे में प्राइवेट लोगों को लाया था जिन्होंने ये गालियाँ निकाली है। तो लिहाजा जो लोग भी ये कर रहे हैं, अदालतों को एक
उखाड़े के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को सोचना चाहिए, अदालत को बड़े तहम्मुल से प्रोसीडिंग प्रिजाइड करनी चाहिए। वकला को जो है अदालत का डेकोरम, अदालत की रिस्पेक्ट, ये हम सब की रिस्पेक्ट है। हुकूमत जो है इनसे तो अपना बोझ जो है मैनेज नहीं हो पा रहा है। इनके मुकदमात भी जो हैं ये आपने देखे कि किस तरह मैनेज करवाए गए। इमरान ख़ान को जो अदालती नाइंसाफ़ी का शिकार हैं, हुकूमत जो है वो फैसिलिटेट ज़रूर कर रही होगी, लेकिन कभी भी अगर इन वाक़यात की और इन चीज़ों की कोई इंक्वायरी होगी तो ये चीज़ नज़र आएगा कि जो ट्रीटमेंट देखे, हमने कभी इतने सारे जज साहबान ने हमारे फ़ैसले किए इस्लामाबाद में, पाकिस्तान भर में। कोई बता सकता है कि हमने किसी भी ऐसे जज पे कि ये हमारे केस न सुने, ये हमारे फ़ैसले न करें? सिर्फ 2 जज साहबान पे जो हैं हमने तासुब का इल्ज़ाम लगाया है। अब आप तासुब का इल्ज़ाम लगाना एक फ़रीक का हक़ है, वो किसी भी जज पे लगाया जा सकता है, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट। कोई ये नहीं कह सकता है कि जनाब आप तासुब का, यानी आप तासुब भी करें और तासुब के नतीजे में नाइंसाफ़ी भी करें और ऊपर से आप ये फ़ील करें कि जी ये इल्ज़ाम लगाना जो है ये भी आप नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि फिर तो गला ही गूंद दो। हमारे निज़ाम में नहीं, तमाम दुनियावी निज़ामों में, निज़ामी इंसाफ में ये तासुब के हवाले से सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं कि अगर, और इस केस में तासुब के हवाले से ये तासुब एक लफ्ज़ ये नहीं है, ये बाइस जो हैं इसकी बड़ी मतलब ये लंबी पैरामीटर्स है। तो हम जिस तासुब को फेस कर रहे हैं उनकी वजूहात कई एक हो सकती हैं, लेकिन जो तासुब हमें नज़र आया वो हमने कौम के साथ भी शेयर किया और अदालतों के साथ भी शेयर किया। अच्छा सर, एक तो ये बता दें कि हमायूं दिलावर की जानिब से जैसे ही वकील ने बात की है पीटीआई के, तो उन्होंने आंखों के साथ ये कहा कि शट अप। उसके बाद जो वकला ने जज साहब को कहा कि यू शट अप, इसी को लेकर कल अतातारा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और हुकूमत ये इल्ज़ाम लगा रही है कि जो भी मामलात वहाँ पर किए गए वो सारा इमरान खान के वकील और उनकी जो हवारी हैं उन सब की जानिब से